जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों के चुनाव में विजयश्री हासिल करने वाले प्रत्याशियों और चुनाव में हार का सामना करने वाले उम्मीदवारों से सरल न्यूज ने चर्चा की। क्या वजह है? इसके पहले भी 2008 में हम अकेले जीते थे, लेकिन उसके बाद हमने 4 किए थे। आने वाले समय पे हम 8 करके बताएंगे। से बात करते हैं बिश्नोई जी, सबसे पहले तो जीत की अग्रिम बधाई। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। इसके लिए कमल खिला है मध्य प्रदेश बिल्कुल में। खिला है। किस तरीके से तैयारी थी, क्या रणनीति थी? हमने कमल हमारा इसलिए खिला कि हर एक के दिल में एक विश्वास खिला था, हर एक का एक विकास का विश्वास, उसके अपने हितों का विश्वास, प्रदेश के विकास का विश्वास, देश की मजबूती का विश्वास, नेताओं में विश्वास, मोदी जी में विश्वास, अमित शाह में विश्वास, शिवराज में विश्वास, ये सारा विश्वास जो जागृत हुआ था, ये जो खिल गया था, उसके कारण आज कमल खिल गया। एक कैंपेन चला था मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वो असर दिख रहा है। अमित शाह जी का लगातार दौरा मध्य प्रदेश में देखिए, दिख रहा है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मन में क्यों, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के मन में मोदी बसे हुए हैं और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। प्रदेश को भी मिला है, मध्य प्रदेश को भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़े दावे कर रही थी, कहाँ लगता है कि उनका गुब्बारा कैसे फूट गया, क्या हुआ? कांग्रेस के पास न नीतियाँ थी, न नेता थे, न कोई उनके पास में निर्धारित रूट दिख रहा था कि दूसरे रूट मैप के तहत वो चलेंगे। उनके पास सिवाय छाती ठोंकते रहना, खोखले दावे करते रहने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। वो खोखले दावे अल्टीमेटली मुंह के बल गिरे हैं और वो आज कांग्रेस जो है मैदान में पीछे हारती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारी है, सीएम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, कुछ ऐसी समय तय करेगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए इस बात के लिए मित्र। ये थे पाटन से विधायक और बीजेपी नेता अजय बिश्नोई, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमल खिल गया है और कमल खिलेगा और सीएम जल्द ही घोषित होंगे। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, ग्वालियर। मध्य विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे विनय सक्सेना जी इस समय हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। विनय जी, कहाँ चूक हुई है या किस तरीके से अब समीक्षा होगी सार की? समीक्षा तो बाद में होगी, जो जनादेश है उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने जो निर्णय लिया उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जिन जनता ने हम पे भरोसा किया है उनके लिए संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगी और जहां ज़रूरत होगी जनता को, उनके साथ हमेशा आधी रात को 24 घंटे मिलेंगे। कांग्रेस से हारे हुए विधायक कहें हम, या कांग्रेस के जो विधायक हैं विनय सक्सेना, वो चुनाव हार गए हैं और उनका कहना है कि जो संघर्ष उनका जारी था वो लगातार रहेगा। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर। भाई साहब, सबसे पहले तो जीत के लिए बधाई आपको। धन्यवाद। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता, महाकौशल की जनता, जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता और विशेष रूप से पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आशीर्वाद देकर ये ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और आपको स्मरण हो तो मैंने पहले ही कहा था कि महाकौशल में भी अधिकतम सीटें हम जीतेंगे, जबलपुर में भी 8 में से 8 सीटें हम जीतेंगे, 8 में से 7 सीटें हम जीत रहे हैं, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र तो जीतेंगे ही। और आज वो परिणाम सामने हैं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ, रिकॉर्ड अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आई है। और इसमें विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनका चेहरा जनता के सामने था और जनता ने उस चेहरे पर एक बार फिर से विश्वास करते हुए, उनकी लोकप्रियता को बनाए रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बनाई है। इसके लिए जनता का बहुत आभार। एक ही रणनीति थी, माननीय मोदी जी का चेहरा और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, फिर हमारे पास में वो सक्षम नेतृत्व है, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता है, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल है, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल है और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की अथक मेहनत, परिश्रम और संगठन के कार्य, इन सबसे मिलजुल कर ये जबरदस्त और ऐतिहासिक परिणाम सामने आया है। बहुमत की सरकार है, महाकौशल से कोई सीएम चेहरा हो सकता है क्या? मैंने पहले भी कहा था कि ये सवाल मेरे लिए हमेशा से बेमानी रहा है। कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जब जो फैसला किया उसको स्वीकार किया और अब इसके बाद में जब सरकार बन रही है
तो नेतृत्व जो तय करेगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। जिस तरह की जीत हुई है उससे जबलपुर का दावा तो बनता है। मैंने फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते न केवल मैं बल्कि जितने भी प्रदेश में कार्यकर्ता हैं ये सर झुकाकर नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करते हैं और इसलिए नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा। महाकौशल के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए हैं, कुछ और दिग्गज ऐसे हैं जो अभी जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं? अभी फग्गन सिंह जी के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वो चुनाव हार गए, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक बहुमत ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास बरकरार है। बीजेपी की और आपकी जबरदस्त जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई, आप सबको धन्यवाद। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे है या जीत चुकी है। इसी में से पनागर विधानसभा से सुशील कुमार तिवारी इंदु लगातार तीसरी बार विधायक बने। उन्हीं से जानते हैं जीत के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई शरणजीत परिवार को। धन्यवाद और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और हमारी पनागर क्षेत्र की सम्मानित जनता को हम यह जीत समर्पित करते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है वो सब उसमें सहभागी हैं। पनागर के अलावा पूरे जबलपुर में या कहें तो महाकौशल में कमल खिला है, फिर बीजेपी की फिर सरकार प्रदेश में बनी है, मध्य प्रदेश में कमल खिला है। जनता ने सोचा कि विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए संपूर्ण जिला हमारा भगवा में हो गया और उसके साथ पूरा मध्य प्रदेश भी भगवा में हो गया। अब विकास के रथ को कोई रोक नहीं सकता। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार इतनी तेज़ गति से विकास करेगी और जनता की उम्मीदों को पूरा करेगी। अगर जीत के श्रेय की बात करें तो बीजेपी की जीत का मुख्य श्रेय किसे है? जीत का श्रेय हमारे मोदी जी की जो गारंटी रहती है वो जीत की गारंटी है। माननीय शिवराज जी की लाडली बहनाओं की सरकार है, हमारे कार्यकर्ताओं की सरकार है। ये सारे लोग मिलकर जब एकत्रित हुए हैं तो जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है और शासन की योजना का कहीं ना कहीं लाभ मिला है, लोगों ने उसका चुकाने का काम किया है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, सीएम चेहरा कौन होगा अब इसमें क्या कुछ उम्मीद लग रही है? ये नेतृत्व की बात है, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, ये इस पे हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते और ये निश्चित है कि जो भी निर्णय होगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो लाडली बहना या ऐसी जो जन कल्याण की योजनाएं थी, क्या लगता है भाजपा को बहुमत की तरफ यही ले जाई गई है? देखिए अनेक योजनाएं हैं, ये बात सही है कि लाडली बहना सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसके बाद गैस सिलेंडर कम करने का और किसानों के लिए जो ऑफसेट प्राइस है उसको बढ़ाकर मोदी जी ने जो काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि किसान को एक तरफ, दूसरी तरफ लाडली बहना, लगभग सभी लोग इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही थी, क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ पिछड़ गई, क्या रहा या उनके दावे की हवा क्यों निकल गई? कांग्रेस झूठ बोलती है, वो इतना भ्रम फैलाती है जिसका परिणाम भी आप देख सकते हैं और झूठ बोलना उनकी आदत है। तो ये सामान्य तौर पर जो ज़्यादा मीडिया के सामने अन्य जगह होते हैं और मैं समझता हूँ कि उनके भ्रम के कारण लोग कहीं कहीं हल्ला में कंफ्यूज हो जाते, पर जब जैसे उनकी वास्तविकता पता चलती है तो रिजल्ट ऐसे आते हैं जैसे आपको पूरे प्रदेश में आज देखने मिला है। ये थे भाजपा से विधायक, मौजूदा विधायक और फिर विधायकी चुनाव जीतने वाले सुशील तिवारी इंदु, जिनका कहना है कि कांग्रेस के बहकावे में जनता नहीं आई है और भाजपा की जो जीत हुई है वो पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिला है। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर से बात करते हैं। बिश्नोई जी, सबसे पहले तो जीत की अग्रिम बधाई। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। इसके लिए कमल खिला है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल खिला है। किस तरीके से तैयारी थी, क्या रणनीति थी? हमने कमल हमारा इसलिए खिला कि हर एक के दिल में एक विश्वास खिला था, हर एक का एक विकास का विश्वास, उसके अपने हितों का विश्वास, प्रदेश के विकास का विश्वास, देश की मजबूती का विश्वास, नेताओं में विश्वास, मोदी जी में विश्वास, अमित शाह में विश्वास, शिवराज में विश्वास, ये सारा विश्वास जो जागृत हुआ था, ये जो खिल गया था, उसके कारण आज कमल खिल गया। एक कैंपेन चला था मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश, वो असर दिख रहा है। अमित शाह जी का लगातार दौरा मध्य प्रदेश में, देखिए, मैं जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मन में क्यों, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के मन में मोदी बसे हुए हैं और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है।
प्रदेश को भी मिला है, मध्य प्रदेश को भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़े दावे कर रही थी, कहाँ लगता है कि उनका गुब्बारा कैसे फूट गया, क्या हुआ? कांग्रेस के पास न नीतियाँ थी, न नेता थे, न कोई उनके पास में निर्धारित रूट दिख रहा था कि दूसरे रूट मैप के तहत वो चलेंगे। उनके पास सिवाय छाती ठोंकते रहना, खोखले दावे करते रहने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। वो खोखले दावे अल्टीमेटली मुँह के बल गिरे हैं और वो आज कांग्रेस जो है मैदान में पीछे हारती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारी है, सीएम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, कुछ ऐसी समय तय करेगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए इस बात के लिए मित्र। ये थे पाटन से विधायक और बीजेपी नेता अजय बिश्नोई, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमल खिल गया है और कमल खिलेगा और सीएम जल्द ही घोषित होंगे। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, ग्वालियर। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से कैंट विधानसभा सबसे चर्चित रही है। वैसे पारंपरिक भाजपा की सीट कहा जाता रहा है। अशोक रोहाणी जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो बधाई कि आप इस धन्यवाद धन्यवाद। किस तरीके से आप लोगों ने जो आप पे विश्वास जताया है और आशीर्वाद दिया है, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है? भारतीय जनता पार्टी को जितना स्नेह और प्यार तीसरी बार, मैं 7वीं बार कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, निश्चित रूप से मैं उनका जनता का बहुत आभारी हूँ। कैंट विधानसभा एक परिवार है और उस परिवार में उन्हें बेटे और भाई पर जो फिर भरोसा जताया है, यह बेटा और भाई भी और विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विनम्रता से सेवा करेगा। जबलपुर महाकौशल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिल गया है। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा, मोदी जी पर भरोसा, शिवराज जी पर भरोसा, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व पर जो जनता ने भरोसा जताया है, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है, इस बात का प्रमाण है। जो बम्पर जीत हुई है, लाडली लक्ष्मी योजना, मोदी में देखिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मिलकर लड़ती है, रणनीति के तहत लड़ती है, कार्यकर्ता अथक परिश्रम करता है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। उसी का परिणाम है कि आज देखिए पूरे प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। ये थे अशोक रोहाणी जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश के सांसद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा का परचम लहराया है, भाजपा की जीत हुई है और ये मोदी मैजिक और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी जन कल्याणकारी की योजनाओं का असर है। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर। जबलपुर में छात्र राजनीति से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले अभिलाष पांडे अब विधायक बन गए हैं। विधायक अभिलाष पांडे जी, सबसे पहले तो बधाई आपको विधायक बनने पर। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब कोई विधायक का विषय नहीं है, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है उसके लिए मैं जनता के प्रति आभारी हूं। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। मोदी मैजिक है, लाडली बहन है, किस तरीके से इनका फैक्टर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, इसलिए विकास के विश्वास की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, उत्तर मध्य विधानसभा के एक एक जमीनी कार्यकर्ता की जीत है। जिस तरीके से अगर कहें, बात करें कि ये बीजेपी की जीत, लोगों के विश्वास की जीत और आम व्यक्तियों की जीत है। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज। कैंट विधानसभा से पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौकसी चिंटू, उनसे जानते हैं कहाँ चूक हुई है या किस तरीके से अब इस परिणाम की समीक्षा की जाएगी? देखिए, समीक्षा तो कुछ नहीं होती है, आपकी कहीं ना कहीं काम में कमी होगी, जनता ने आपको अस्वीकारा है। अगर आप 2028 में चुनाव जीतना चाहते हैं तो कल, जैसे आज मरा कल नया सवेरा होता है, तो कल से ही फिर से जनसेवा में लग जाइए। निश्चित तौर में 2028 में विधायक बन के आऊँगा। ये है कांग्रेस से हारे हुए विधायक के चुनाव में अभिषेक चौकसी चिंटू, जिनका कहना है कि 2028 के चुनाव में ये फिर मैदान में होंगे और जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन पूरन रजक के साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा, सरल न्यूज, जबलपुर।